बेटियां उस दौर में पैदा होती थी, जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर। बेटी पैदा हुई और जब बेटी पैदा हुई बाप को पता चला, बाप ने खादिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था जाओ इसको दफन कर दो जाकर के। अल्लाह अकबर। वो खादिम बच्ची को लेकर के चला है, बयाबान जंगल में पहुंचा है और पहुंचने के बाद उसने गड्ढा खोदने के बाद बच्ची को दफन करना चाहा। तवज्जो मेरी तरफ रखे, बच्ची को दफन करना चाहा, आवाज आई जालिम इसको कत्ल ना कर। अल्लाह अकबर। उसने दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, आवाज तो आती थी, आवाज देने वाला नजर नहीं आता था। उसने फिर से दफन करना चाहा, फिर से यही आवाज कानों से टकराई, आवाज तो आती थी, आवाज देने वाला नजर नहीं आता था। तीसरी मर्तबा उसने फिर से दफन करना चाहा, यही आवाज कानों से टकराती है, जालिम इसको कत्ल ना कर, अगर तू नहीं पाल सकता इसको यही छोड़ करके चला जा, इसको हम अपनी रहमत से परवान चढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब तीसरी मर्तबा ये आवाज उसके कानों से टकराती है, वो बच्ची को लेकर के अपने घर में आने लगता है। उसने जान लिया, उसने समझ लिया ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, ये बच्ची बड़ी फजीलतों वाली बच्ची है, ये बच्ची बड़ी बरकतों वाली बच्ची है, ये बच्ची बड़ी अजमतों वाली बच्ची है। बच्ची को लेकर के अपने घर में आया, अल्लाह ने उसको इल्म की दौलत से फैज़याब कर दिया, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, अल्लाह ने उसको एक आलिमा बना दिया। तारीख बताती है वो अपने वक्त की बहुत बड़ी काहिना बन के गुजरी, वो अपने वक्त की बहुत बड़ी नुजूमी बन के गुजरी। जिस शहर से गुजर जाती थी उस शहर में ऐलान कर दिया जाता था सौदा बिनते ज़हरा की सवारी आ रही है, ओ लोगों अपनी अपनी बच्चियों को लेकर के मैदान में आ जाओ। काम क्या था? हाथ देखती नसीबों के फैसले कर देती, हाथ देखती तकदीर के फैसले सुना देती। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सौदा बिनते ज़हरा का सफर तेरे और मेरे नबी की माँ हजरत आमीना के मुकद्दस शहर से हो गया। जरा कह दे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, और जी लगा के सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ से हो गया। मदीना शरीफ में ऐलान किया गया मदीना के लोगों अपनी अपनी बच्चियों को लेकर के आ जाओ मैदान अमल में, और देखो तुम्हारी बच्चियों के नसीबों में क्या लिखा है, तुम्हारी बच्चियों की तकदीर में क्या लिखा है। लोग आ गए, अपनी बेटियों को लेकर के लंबी कतार लग गई। अल्लाह अकबर। सौदा बिनते ज़हरा हाथ देखती चली जाती, नसीबों के फैसले करती चली जाती, हाथ देखती चली जाती, तकदीरों के फैसले करती चली जाती। कौम के जवानों उन्हीं के दरमियान में तेरे और मेरे नबी की माँ हजरत आमीना भी मौजूद थी। किसी ने आकर के कहा था आमीना ऐसा करना, तू भी जाकर के अपना हाथ दिखा दे, तू भी जाकर के अपनी हथेली दिखा दे, तू भी देख तेरे नसीब में क्या लिखा है, तू भी देख तेरी तकदीर में क्या लिखा है। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना सौदा बिनते ज़हरा के करीब आई और आने के बाद जैसे ही अपना हाथ पेश किया, अल्लाह अकबर, सौदा बिनते ज़हरा ने हजरत आमीना के हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी हाथ को देखा, कभी आसमान को देखा। मदीना के लोगों ने कहा था सौदा बिनते ज़हरा ये क्या हो गया, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। तूने हाथ देखा, नसीबों के फैसले सुना दिए, तूने हाथ देखा, तकदीरों के फैसले सुना दिए। आमीना के हाथ में ऐसी कौन सी चीज नजर आ गई जो तू कभी हाथ को देखती है, कभी आसमान को देखती है, कभी हाथ को देखती है, कभी आसमान को देखती है। कौम के जवानों सौदा बिनते ज़हरा का जवाब सुनो। सौदा बिनते ज़हरा ने कहा था मदीना के लोगों मैं देख रही हूं आमीना के हाथ की हथेली बता रही है इसी के शिकम से आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा, इसी के शिकम से आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा। और दुनिया वालों ने देखा आज से 1450 साल पहले मुल्क अरब के मक्का शहर में कबीले कुरैश में खानदाने बनु हाशमी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में हजरत आमीना के वतन पाक से तेरे और मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। बेशक बेशक। दुनिया वालों ने देखा तेरे और मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और अभी 6-7 दिन के हैं मेरे मुस्तफा। एक औरत ने आकर के अपने शौहर के कान में कहा ऐसा करते हैं चलो मक्का शरीफ चलते हैं। कहां चलते हैं? जोर से बोले मक्का शरीफ चलते हैं। जरिए मुआश के लिए कोई बच्चा लेकर के आते हैं। अल्लाह अकबर। तारीख में उस औरत को हजरत हलीमा सादिया कहा गया है। मैं जिस तरफ आपको लेकर के जाना चाहता हूं सुनिए, तवज्जो से मेरी बात सुनिए।
हजरत हलीमा सादिया कहा गया है, मक्का शरीफ की सरहद पे पहुंची। बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को लेकर के आ रही थी। रास्ते में इन्होंने पूछा कहां से आ रही हो, क्या मक्का में कोई बच्चा है? उन्होंने तंजिया तौर पे कहा बच्चा तो कोई नहीं है मगर एक यतीम बच्चा बचा है। उनको नहीं मालूम था कि ये यतीम नहीं बल्कि यतीमों का वाली बन के आया है। वाह वाह, अल्लाह अकबर। यतीमों का वाली बन के आया है, यतीमों का वाली बन के आया है। यतीम नहीं, यतीमों का वाली, बेसहारों का सहारा, बेकसों का कस बन के आया है। अल्लाह अकबर। गई हजरत हलीमा सादिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे दस्तक दी जाकर के, और जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी हजरत हलीमा सादिया अंदर जाती हैं। मेरे नबी का चेहरा अगर इस तरफ था, एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए अगर चेहरा इस तरफ था, मुअर्रिख लिखता है कि नबी कौनैन ने अपना चेहरा फौरन हजरत हलीमा की तरफ किया, और ऐसा लगता था कि आपने नजरों ही नजरों में कह दिया था हलीमा उठा ले अपनी गोद में, हलीमा उठा ले अपनी गोद में, हलीमा उठा ले अपनी गोद में। तारीख बताती है हजरत हलीमा ने मोहम्मद अरबी को अपनी आगोश मोहब्बत में उठाया। मुअर्रिख कहता है हलीमा ने उठाया, लेकिन क़यामत तक फरिश्ते गवाही देंगे हलीमा ने नहीं बल्कि मोहम्मद ने हलीमा को उठाया था। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा लेकर के चली है बच्चे को। जब रास्ते में आप जा रही थी, आपको शिद्दत की प्यास लगी, आपने चाहा कहीं कुआं मिलेगा पानी पीऊंगी। तारीख बताती है रास्ते में कुआं मिलता है। हजरत हलीमा ने अपनी ऊंटनी को रोका, और रोकने के बाद कुएं के करीब गई। जब कुएं के करीब आप गई, आपने देखा कि एक औरत वहां बैठकर के बेतहाशा रो रही है। हजरत हलीमा ने अपने सर पे हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद कहा था बहन रोने की वजह क्या है बता तो सही। वो कहने लगी बहन मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरे हाथ में एक बच्चा था, वो बच्चा अचानक मेरे हाथ से कुएं के अंदर गिर गया। जिंदगी और मौत के दरमियान से लड़ रहा है मेरा बच्चा, और तू कहती है अपनी आंखों से आंसुओं को पूछ ले। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा ने फरमाया था हाँ हाँ अपनी आंखों से आंसुओं को पूछ ले। ये मैं अपने दम पे नहीं बल्कि अपने साथ जिस बच्चे को लेकर के आई हूं ना उसके दम पे कह रही हूं। मेरे नबी को हजरत हलीमा ने अपने आगोश मोहब्बत में उठाया, और उठाने के बाद कुएं के करीब लेकर के गई। हजरत हलीमा ने नबी कौनैन का चेहरा कुएं की तरफ किया, और करने के बाद ठहर गई। जैसे ही कुएं की तरफ नबी का चेहरा हुआ, खत्म खुदा की कुएं का पानी उछला, नबी कौनैन के चेहरे के करीब आया, और आकर के कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ कमाल सैफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, आज पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन काश कि हम नबी कौनैन की जिंदगी को पढ़ने के बाद सुनने के बाद उसको अमली जामा में पहनाएं। हम कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अच्छी बात है, मगर खुदारा नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करें। मेरे मुस्तफ़ा ने कभी झूठ नहीं बोला, और हमारे खानदान में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी बस्ती में अगर कोई झूठ बोले तो फिर नबी कौनैन के फरामीन के खिलाफ नहीं तो और क्या है। अगर गुलामी का सबूत आपको देना है ना तो फिर अपनी जिंदगी के जरिए दो। लगना चाहिए आपका चलने का अंदाज बताए कि आप नबी के गुलाम हैं, आपका बैठने का अंदाज बताए आप नबी के गुलाम हैं, आपका बोलने का अंदाज बताए आप नबी के गुलाम हैं। और नबी के गुलाम अपने आप से कहीं ज्यादा दूसरों की परवाह किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों की परवाह किया करते हैं, और करना चाहिए। मेरे नबी ने यही तो फरमाया था, और कुरान का भी यही फैसला, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। बेशक। आज सिले रहमी का माहौल पैदा करो मेरे भाई। अगर भाइयों में झगड़ा है सुलझाओ, इस्लाह करो, एक दूसरे की गलतियां किससे नहीं होती। हर बंदा की फितरत में शामिल है गलती करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको ऐसी सजा दी जाए कि उससे जिंदगी भर के लिए ताल्लुक खत्म। ये हमारी फितरत में शामिल हो गया है।
हमारे घरों में बड़े बड़े फंक्शन हो जाते हैं, लेकिन पड़ोस में भाई होता है, हम उसको राजी नहीं करते। हम समझते हैं कि हमारी इज्जत कम हो जाएगी, जबकि मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई बंदा किसी को मनाए और उसको मनाने में उसकी इज्जत कम हो जाए, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ मैदान महशर में उसकी इज्जतों में इजाफा कर दूंगा। बेशक बेशक। इससे बड़ी और गारंटी है आपके पास? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं वादा करता हूँ मैदान महशर में उसकी इज्जतों में इजाफा कर दूंगा। जिसने अपने रूठे हुए भाई को मनाया, तो जलसों में आने का मकसद ये नहीं कि कौन से मौलाना किस मौजू पे बोले या किस अंदाज में बोले। जलसों में आने का मतलब ये नहीं कि कौन से मौलाना कितनी अच्छी एक्टिंग में बोले। समझ लीजिए आप, मेरे भाई, मेरे अजीज हैं आप, मेरे अपने हैं आप, मेरे बुजुर्ग हैं आप। मैं जो भी बात करूंगा या तो नबी की बात करूंगा या नबी वालों की बात करूंगा। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं जी? जी कहिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का फजल ये है कि बारिश भी नहीं आ रही है, ये तो रहमत की बरसात है। चचा मियाँ यूं समझिएगा कि जहां इस नौयत की बारिश हो जाए, गोया कि वो महफिल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। नसीबे पे नाज करें, आपकी ये महफिल बारगाहे खुदा में मकबूल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आज गैर लोग टिप्पणी करते हैं तो इतना अफसोस नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। और एक बात याद रखें, किसी के मजहब के बारे में टिप्पणी करने से पहले आपको उसके मजहब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किसी के मजहब में अंगुष्ठ नुमाई करने से पहले आपको उसके मजहब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज तो कोई भी कहीं से उठता है, डायरेक्टली इस्लाम पे बरस पड़ता है, इसलिए कि उसको मालूम है। अच्छा, आपको भी मालूम है कि इस्लाम के पीछे सब हैं, सब इस्लाम के पीछे हैं। एक बात याद रखें, मैं हल्के से कह दूं, जोर से आप सुभान अल्लाह कह देना, जिसके पीछे सब होते हैं ना, वही सबसे आगे होता है। सुभान अल्लाह। अगर इस्लाम के पीछे सब हैं तो समझ लें इस्लाम सबसे आगे है और कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम सबसे आगे रहेगा। कुर्बानियां पेश करते रहो तुम, कुर्बानियां तुम्हारे अजदाद ने भी पेश की हैं, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी कुर्बानियां पेश करेंगी। इतने लोग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, ये कुर्बानी नहीं तो और क्या है। 7 से 8 महीने हो गए अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी जेल की सलाखों के पीछे हैं। किस लिए बताओ? कोई जाती झगड़ा नहीं है, मेरे मुस्तफा की नामूस का झगड़ा है, सही बात। मेरे मुस्तफा की जात का झगड़ा है। और मैं हर जलसे में कहता हूं, दुआ करें उस मर्द कलंदर के लिए, अल्लाह उसके बाजुओं के हौसलों को इस्तिकामत अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में नमाजों में दुआएं किया करें, मौला सलमान अजहरी को हिम्मत अता फरमा। हाँ, कोई जमीन का झगड़ा नहीं मेरे भाई, जायदाद का झगड़ा नहीं, मकान का झगड़ा नहीं। झगड़ा है तो सिर्फ इस बात का कि वो मुस्तफा को मानते नहीं और हम पीछे हटते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, नामू से रिसालत का झगड़ा। और ये कुर्बानियां आज कोई नई नहीं दी जा रही। एक नाम और बता दूं, सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी नहीं बल्कि जमाती अहले सुन्नत के एक और आलिम दीन हैं जिनका नाम है हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब। वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से भी पहले जेल की सलाखों के पीछे हैं। अल्लाह इन दोनों मुजाहिदों को हिम्मत अता फरमाए, मौला इनको जेल से रिहाई अता फरमाए। हाँ, आज भी ये जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। नबी के नाम पे जान दे सकते हैं हम और आप, इंशाअल्लाह दे सकते हैं ना। अल्लाह सलामत रखे। और ये जज्बा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, नबी के नाम पे जान दे सकते हैं? जरा हाथों को उठा के बताएं सब लोग। अल्लाह सलामत रखे हमारे बुजुर्गों को भी। जवानों के हाथ उठाना समझ में आता है, लेकिन खुदा की कसम इन बुजुर्गों का हाथ उठाना इस बात की दलील है कि इन्होंने अपने बच्चों के शरियानों में मुस्तफा का इश्क पैबस्त कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक तारीख में आपकी निगाहों के सामने रखूंगा, वक्त पूरा हो जाएगा। तैयार हैं? तैयार हैं?
देखें कैसे नबी के नाम पे कुर्बानी पेश की जाती है। नाम है हजरत बिलाल, वाह वाह, लबों पे मुस्कान आनी चाहिए। गुलाम है उमैया इब्ने खल्फ के। एक दिन बुलाया, बुलाने के बाद कहा बिलाल ऐसा करो, ये जो लेकर के जाओ इसको पीस करके लेकर के आओ। हजरत बिलाल अपनी कुटिया में गए, उसको पीसने लगे। अचानक शिद्दत का बुखार था, आपकी आंख लग गई, लेट गए। अल्लाहू अकबर, ऊपर से उमैया आ गया। आने के बाद उसने देखा कि बिलाल हैं, चक्की नहीं चला रहे हैं, ये आराम कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए अगर आप बैठे रहेंगे तो मैं बात को बस 2 से 3 मिनट में खत्म कर दूंगा और आप भीगेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हजरत बिलाल के पास, और अगर आज भीग भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप कौन से कागज के बने हैं? अल्लाह ने आपको जिस्म अता फरमाया है। तो बात को आगे बढ़ाएं, बढ़ाएं। उमैया आ गया। आने के बाद कहने लगा बिलाल मैंने तुमको कुछ काम दिया था, मैंने कहा था तुमसे जो पीस करके लाओ, मैंने तुमको आराम के लिए नहीं भेजा था। अल्लाहू अकबर, हजरत बिलाल को आराम करते हुए देखा। उमैया को जलाल आ गया, कहने लगा अब तुम्हारी सजा में इजाफा कर दूंगा। सजा तुम्हारी ये होगी, जाड़े का मौसम है, शिद्दत का बुखार है, उसके बावजूद भी उमैया ने कहा था बिलाल अपने जिस्म से ये लिबास उतारो, ये कमीज उतारो, और कमीज उतारने के बाद दालान में जाओ, मकान में नहीं दालान में जाओ, और दालान में जाने के बाद इस चौक को पीसो। अल्लाहू अकबर, हैरत करेंगे आप, दालान है और बदन पे कमीज नहीं है, जाड़े का मौसम है, शिद्दत का बुखार है। हजरत बिलाल चक्की चला रहे हैं, चक्की चला रहे हैं। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है, कहा कौन? कहा दरवाजा खोलो। हजरत बिलाल ने दरवाजा खोला। आने वाला शख्स आया। आने के बाद कहने लगा बिलाल तुम्हें तो शिद्दत का बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए। हजरत बिलाल ने कहा था मैं अगर आराम करूंगा तो फिर मेरा काम कौन करेगा? आने वाला शख्स कहने लगा तुम आराम करो, काम की परवाह मत करो, काम हम करेंगे। वाह वाह, बस तेजी से सुन लें आप, काम हम करेंगे। अल्लाहू अकबर। एक दिन हो गया, हजरत बिलाल का काम हो गया। दूसरा दिन आता है, दरवाजे पे दस्तक होती है। हजरत बिलाल ने दरवाजा खोला। आने वाले शख्स ने फिर से यही कहा बिलाल तुम आराम करो। हजरत बिलाल कहते हैं आराम करूंगा तो फिर काम कौन करेगा? आने वाले शख्स ने कहा काम हम करेंगे। ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। तीसरे दिन जब काम खत्म हो गया, हजरत बिलाल फारिग हो गए। आराम करने के बाद आने वाला शख्स जाने लगा, हजरत बिलाल ने दामन को थाम लिया, कदमों से लिपट गए। आने वाले शख्स मुझे बता तो सही, ये मक्का की सरजमीन है, यहाँ की जमीन ही पत्थर के नहीं, लोगों के दिल भी पत्थर के हैं। यहाँ कोई किसी का मोहसिन नहीं है, यहाँ कोई किसी का मददगार नहीं है। मुझे बता तो सही, तू मेरा मोहसिन कैसे बन के आया है? तू मेरा मददगार कैसे बन के आया है? बता तेरा नाम क्या है? आने वाले शख्स ने कहा था बिलाल मुझको मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद, मुझको मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद। इतना सुनना था। हजरत बिलाल ने दामन को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था या रसूल अल्लाह अब ऐसे नहीं जाने दूंगा, कलमा पढ़ाएं, इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाएं, बिलाल को जन्नती बनाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया नबी कौनैन ने। ये उमैया के गुलाम थे ना, पता चल गया उमैया को बिलाल ने कलमा पढ़ लिया है। बिलाल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था बिलाल मैंने सुना है कि तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया। कहा हाँ पढ़ लिया है। उमैया कहने लगा बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ो, नबी का दीन छोड़ो, नबी का मजहब छोड़ो। अगर नहीं छोड़ोगे तुम्हारी सदा में इजाफा कर दिया जाएगा, नहीं छोड़ोगे तुम्हारी तकलीफ में इजाफा कर दिया जाएगा। हजरत बिलाल का जवाब सुने, वो कहते हैं वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा, तिलावत कर कलामे हकी हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमैया कहने लगा बिलाल नहीं छोड़ोगे तकलीफ में इजाफा करूंगा, मैं चौराहे पे जाकर के तुझको मारूंगा। बिलाल के गले में डाल दिया गया रस्सा और जकड़ने के बाद हजरत बिलाल को लेकर का चल दिया चौराहे की तरफ। अल्लाह अकबर। चौराहे पे जाकर के कोड़ों की बरसात करने लगा। तारीख बताती है हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजर के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह मंजर देखा, दौड़ करके नबी कौनैन की बारगाह में गए और जाने के बाद अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह वो आपका गुलाम है ना बिलाल, आका जिसने आपका कलमा पढ़ा है ना, उसको उमैया चौराहे पे मार रहा है, यह मंजर मुझसे देखा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल की ये शिकायत नबी कौनैन की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक ने पेश की और पेश करने के बाद वहां से चलना चाहते थे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बारगाह खुदा की जानिब अपने हाथों को उठाया, अर्ज किया परवरदिगार आलम कोई मेरे बिलाल को जाकर के खरीद ले, कोई मेरे बिलाल को जाकर के खरीद ले, कोई मेरे बिलाल को जाकर के खरीद ले। नबी ये दुआ फरमा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं। नबी कौनैन ने फरमाया अबू बकर तुम कहां चले? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं भी तो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि नबी अपनी
ज़बान से फरमाएं बिलाल को जाकर के खरीद ले। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जानी रहमत की बारगाह से जब ये चलने लगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने चलने का इरादा किया। मेरे नबी ने अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक, ये मेरे पास से कुछ पैसा लेकर के चले जाओ, बिलाल को जब खरीदो इस पैसे को अपने पैसे में शामिल कर लेना। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुने, या रसूल अल्लाह, ये जो अबू बकर का माल है ना, माल, ये माल अबू बकर का नहीं, मुस्तफ़ा आपका माल है। या रसूल अल्लाह, ये जो जान है ना, जान, ये जान अबू बकर की नहीं, या रसूल अल्लाह, ये आपके कदमों पे कुर्बान है। अल्लाह अकबर। यही जज्बा आज हमारी कौम के जवानों में पैदा होना चाहिए। आज हमारे पास दौलत तो है लेकिन मस्जिद के लिए नहीं, आज हमारे पास दौलत तो है लेकिन मदारिस के लिए नहीं, आज हमारे पास दौलत तो है लेकिन गरीबों के लिए नहीं, आज हमारे पास दौलत तो है लेकिन मसाकीन के लिए नहीं। बदलो अपने तरीके। अगर सिद्दीक अकबर की सदाकत का पैकर बनना है, उस्मान गनी की सखावत का पैकर बनना है, तो फिर अल्लाह ने जो दौलत अता फरमाई है उस दौलत में गरीबों का हक रखा है, गरीबों तक पहुंचाओ। मिस्किनों का हक रखा है, मिस्किनों तक पहुंचाओ। यतीमों का हक रखा है, अल्लाह ने यतीमों तक पहुंचाओ। मेरी कौम के जवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक चले और आज चलने के बाद उस चौराहे पे आ गए जिस चौराहे पे हजरत बिलाल को पीटा जा रहा था। मैं बहुत तेजी के साथ बात कर रहा हूं ताकि ज्यादा बात कम वक्त में हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक उसी चौराहे पे आए। आने के बाद अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मौजूदगी में भी उमैया इब्न खल्फ ने कहा था, बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, बिलाल नबी का दामन पढ़ना, नबी का दामन छोड़ दे, नबी का मजहब छोड़ दे, नबी का दीन छोड़ दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल की जबान पे हमेशा यही रहा कि मैं नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं नबी का मजहब नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, ये हमसे हरगिज कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरत बिलाल बार बार यही कहते रहे और जैसे ही उमैया ने मारना चाहा, जैसे ही मारना चाहा, तवज्जो, जैसे ही मारना चाहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, खबरदार अब नहीं मारना। का क्या कहना चाहते हो? का कहना ये चाहता हूं कि मैं बिलाल को खरीदने आया हूं। जोर से बोले, जोर से बोले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बिलाल को खरीदने आया हूं, बिलाल को खरीदने आया हूं। का कैसे खरीदोगे? का बता क्या कीमत लेगा? मैं तकरीब सहन के लिए बता दूं, उमैया ने कहा 200 दिनार लेंगे। कितने? 200। जोर से बोले, कितने जी? पीछे वाले बोले 200। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया डन। उमैया ने सोचा, बोले यार एक ही बार में डन, तो ऐसा लगता है जैसे घाटे का सौदा कर लिया, मुकर गया सौदे से। कहने लगा सिद्दीक 200 में नहीं देंगे। कहा कितने में देगा? कहा 1000 में देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया डन। ऊंचा बोले डन। उसने सोचा, बोले यार फिर से ऐसा लग रहा है कि हमने घाटे का सौदा कर लिया, कुछ और मुतालबा बढ़ाना चाहिए। कहने लगा सिद्दीक 1000 में नहीं, साथ में एक गुलाम भी लेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया डन। आप कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? डन डन डन। जैसे जैसे कहता रहा वैसे वैसे डन। अल्लाह अकबर। आखिर में कहने लगा अबू बकर सिद्दीक, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा ताजिर समझता था, मैं तो समझता था कि बहुत तजुर्बेकार हो, लेकिन तुमने तो घाटे का सौदा कर लिया। अबू बकर सिद्दीक के लबों पे मुस्कान आई। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, उमैया आज तक अबू बकर ने घाटे का सौदा किया हो तो किया हो, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार फायदे का सौदा किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उमैया कहने लगा अबू बकर सिद्दीक, ये गुलाम मेरे किसी काम का नहीं है, तो ये तुम्हारे किस काम का होगा? इसलिए मैंने कहा कि तुमने घाटे का सौदा किया है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उमैया सुन, आज तक जितने सौदे किए हैं वो सब अबू बकर ने अपनी मर्जी से किए हैं, लेकिन आज बिलाल को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुस्तफा करीम की मर्जी से खरीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब नबी कौनैन की मर्जी से खरीदा है ना, तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने घाटे का सौदा नहीं किया है। अबू बकर सिद्दीक ने घाटे का सौदा नहीं किया है, नहीं किया है। अब आ जाएं पलट करके तुब्बे अव्वल। उसने क्या कहा था? मैं तो चला, मगर मेरा ये खत और ये मकान
आखिरी पैगंबर को दे देना। जी यहीं जी से बात आगे बढ़ी थी। जी। आखिरी पैगंबर को दे देना। आ गया वो दिन, मदीना शरीफ के लिए हिजरत की मेरे मुस्तफ़ा ने, और हिजरत करके मदीना शरीफ आ रहे हैं। लोग रोजाना रास्तों पे खड़े हो जाते, जाके आपस में एक दूसरे से कहते, कहीं से गर्दो खुबार उड़ती नजर आए ना तो बता देना, किसी के काफले के आने के आसार नजर आए ना तो बता देना। खुदा की कसम, एक वक्त वो आया, किसी मुनादी ने निदा दी, मुबारक हो, मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनु नज्जार की बेटियां वतलाल बदरू अलैना के तराने गाने लगी। आ गए मुस्तफ़ा मदीना शरीफ में, और खुदा की कसम, मदीना शरीफ में जब कदम रखा, मेरे मुस्तफ़ा की ऊँटनी जिसका नाम था कस्बा, छोड़ दिया उसको, जिधर चाहे उधर जाए। तो बे अव्वल का खत और मकान याद रहे, जिधर चाहे उधर जाए। हर एक सहाबी चाहते थे, काश ये ऊँटनी मेरे घर में आ जाए, काश ये ऊँटनी मेरे घर में आकर के बैठ जाए, काश मेरे मुस्तफ़ा मेरे घर में तशरीफ ले आए, काश मेरे मुस्तफ़ा की आमद मेरे घर में हो जाए। अल्लाहू अकबर। मैं इश्क की और बात करूँ ना तो मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे सहाबा अपने दरवाज़ों पे घास लेके खड़े हो गए, ऊँटनी की तरफ दिखाते रहे, काश के ऊँटनी मेरे घर पे आ जाए, काश के ऊँटनी मेरे घर पे आ जाए। लेकिन कुर्बान पैगंबर इस्लाम की ऊँटनी की इल्मी सलाहियत पर ऊँटनी है जिस पे मेरे नबी सवार हुए, कहीं ना रुकी, रास्ते में डायरेक्टली जाकर के उस 2 मंजिला मकान पे ठहरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो 2 मंजिला मकान किसी और का नहीं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान था। सुभान अल्लाह। इसका मकान था हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान। मेरे मुस्तफ़ा की ऊँटनी वहां जाकर के ठहरी। अब एक लम्हे के लिए सोचें कि जिस पे मेरे मुस्तफ़ा सवार हुए उसके इल्म का आलम ये है, तो फिर मेरे मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या हो, क्या होगा? बेशक बेशक। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ऊँटनी जाकर के बैठी ना, अबू अय्यूब अंसारी हैरत में पड़ गए, मेरे मकान पे आके बैठ गई। जल्दी कभी इधर गए कभी उधर गए, और मन ये चाहा कि कहीं से दूध लेके आऊं, कहीं से खजूरें लेके आऊं, कहीं से नाश्ता लेके आऊं, कहीं से खाना लेकर के आऊं। अल्लाह अकबर। इस एहतमाम इंसराम में लगे हैं हजरत अय्यूब अंसारी। मेरे नबी के इल्म गैब पे कुर्बान जाएं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी खाने पीने का इंतजाम बाद में करना, सबसे पहले मेरे गुलाम तुब्बे अव्वल का खत मेरे हवाले किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। विलादत से 1000 साल पहले की बात है, और मेरे मुस्तफ़ा मदीने में आके फरमा रहे हैं, पहले मेरे आशिक का खत मेरे हवाले कर दो। अल्लाहू अकबर। ये 2 मंजिला मकान जिसकी हिफाजत हजरत अबू अय्यूब अंसारी कर रहे थे, और जो खत हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास था, ये 1000 साल पहले, विलादत से 1000 साल पहले का तुब्बे अव्वल जो यमन का बादशाह गुजरा है, उसने तोहफे के तौर पे मेरे नबी की बारगाह में पेश किया था। अच्छा। मेरी कौम के जवानों, बस महफिल का मकसद ये होता है, आप जलसे में आए हो तो फिर जलसे में आने का मकसद ये है कि आपकी समझ में अगर कोई बात आए तो अल्लाह सबसे पहले मुझे, बाद में आपको अमल खैर की तौफीक। अमल कीजिएगा, अमल से जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। बदलिए अपने हालात। मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत को दिल में बसा करके अपने बाप को तकलीफ मत देना जवानों, माओ को तकलीफ मत देना जवानों, और बहनों के घर पे जाना मत छोड़ना। इंशाअल्लाह कहिएगा इंशाअल्लाह। बहुत से लोग तो डर जाते हैं कि बोल चाल रखेंगे तो भात देना पड़ेगा। और यार राज़िक तो परवरदिगार है मेरे भाई, अल्लाह तुमको खूब दौलत से नवाजे, अल्लाह खूब सरमाया अता फरमाए, बनो मालदार बनो, खूब ज्यादा मालदार। लेकिन साथ में दुआएं किया करो, परवरदिगार कारून का खजाना मत देना, उस्मान गनी की सखावत अता करना। चाबियां लटके जाएंगी कारून के खजाने में, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत आपको नहीं मिलने वाली। अगर ये सब चाहिए तो फिर मुस्तफ़ा के नाम पे खर्च करने के आदी बन जाओ।
अल्लाह की बारगाह में देने के आदी बन जाओ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बस्ती वालों, इतना बड़ा मदरसा आपने कायम किया है और न जाने कितने नौनिहाल यहाँ से फरागत हासिल करते होंगे। अल्लाह करे कि ये गुलशन कयामत तक आबाद रहे और इसको चलाने वाले मुआविनीन तमाम रुफका ऐसो अकरबा अल्लाह सबके घरों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मौला इन सारी बातों पे अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। विलादत मुस्तफ़ा का हम सबको सदका अता फरमाए। 1 घंटे से जायद हो गया, बात मुकम्मल। कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।